नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मन्नू ज्ञान में। चाणक्य की नीति को हिंदी में और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों का करता हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्र अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत विशाल कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान ज्ञात होता है, अतः इससे सर्वता का भी ज्ञान होता है। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों का सही प्रक्षेपण देख सके। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत निष्ठा संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी का झूठ मित्रता, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास शाश्वत मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग के भी अपने पति की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भगवान विष्णु आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें, ऐसा ना सोचे धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ जाता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे जगह एक दिन निवास ना करें। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण है, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सा। बुद्धिमान व्यक्ति को एक ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए। रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की से लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों को वित्त दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें त्याग दे। आवश्यक पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हम शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवस्त चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु को तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर के अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होते हैं। इन कभी विश्वास न करें। नदियों, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शत्रु ना हो, नाखून और सींग वाले पशु और यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ बहने बुरा न माने। राजा को घराने के लोगों पर अगर हो सके तो विष में अमृत निकल ले। यदि सोना जिंदगी में भी पड़ा हो तो उठाए, खोए दाएं और अपनाए। निचले कुचल में जन्म लेने वाले सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है, ग्रहण करे। महिलाओं में पुरुषों का अपेक्षा भूख में 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। दोस्तों, ये थी चाणक्य की संपूर्ण नीति। हिंदी में चाणक्य की नीति को इसी तरह से समझने के लिए हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक